जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 14वीं अष्टपदी के चौथे पद के बारे में बताऊंगी। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि ये नाम जपना, परमात्मा के बारे में जानना, उससे जुड़ना, ये सब मन को कैसे प्राप्त होगा। गुर प्रसाद आपन आप सूझे, तिसकी जागहु तृष्णा बूझे। ये सब कुछ गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से, गुरु की मेहर से प्राप्त होता है। पहले तो मन बड़ा विकारी था, त्रिशालु था कि केवल उन पदार्थों के पीछे भागता था, और अब जिसके पदार्थ हैं, गुरु साहिब जी की कृपा से, गुरु साहिब जी के उपदेशों से उससे एक हो गए हैं, ईश्वर से एक हो गया है। गुरु साहिब जी की कृपा से जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, खुद को जो पहचान लेता है, तो जान लीजिए कि उसकी तृष्णा बिल्कुल मिट गई है। वे तृप्त हो गया है, वे संतोषी हो गया है। साध संग हर हर जस कहत, सरब रोग ते ओ हर जन रहत। जब मन गुरु से जुड़ता है तो गुरु उसे वाणी से जोड़ता है, साध संग से जोड़ता है, क्योंकि संगत भी ज़रूरी है। संगत गुरु की वाणी को पढ़ने की, सुनने की, समझने की। मन जब ऐसी संगत करता है, जो मन संतों की संगत में हर परमेश्वर का यश करता रहता है, वे प्रभु का भक्त तमाम रूपों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वे हर तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से वे परमात्मा का हो जाता है। ये एक तरीका था मन को सुधारने का, सही रास्ते पर लाने का। अन दिन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ मह सोई निर्वाण। और जब मन गुरु से जुड़ा, गुरु साहिब जी ने उसे संगत दी, और जब मन संगत में लगा, उसके रोग दूर हुए। तो रोग दूर होते ही मन को अब परमात्मा की वाणी बहुत ही मीठी लगने लगी, क्योंकि मन की कड़वाहट विकार दूर हो गए। अब मन वाणी में लगने लगा। अब तो चाहे सारा दिन कीर्तन कथा सुनते रहें, जुबान बोलती रहे, वे थकते नहीं, बल्कि मन को इसमें रस आता है, आनंद आता है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात केवल ईश्वर के भजन का बख्यान करता है, वे अपने गृहस्थ में रहते हुए भी निर्लिप्त हो जाता है, वे विकारों से मुक्त हो जाता है। संगत जी, यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हमारा पढ़ा हुआ, सुना हुआ और समझा हुआ परवान होगा। तो जब मन अवगुणों से मुक्त हो, उसे वाहे गुरु की वाणी मीठी लगे, तो मन फिर किसी और को नहीं देखता, केवल एक की ही ओर देखता है, परमात्मा को ही देखता है। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। जिसकी आशा केवल और केवल एक के ऊपर होती है, एक अकाल पूरक के ऊपर। उसकी आस है तो उसके जितने भी जमों के फंदे थे, वे सब कट जाते हैं। जितने भी बुरे कर्म थे, वे दूर हो जाते हैं। जितने भी मन के वहम भ्रम थे, वे सब निकल जाते हैं, क्योंकि अब मन में केवल एक ही बचा है, एक ओंकार। उसका ज्ञान, उसका प्रेम, उसका गुण, उसके हुक्म। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे ना लगे दुख। तो संगत जी, जिसका मन साफ हो जाए, उसको परमात्मा की वाणी सुनने, पढ़ने, समझने की भूख लग जाती है। उसकी भूख बढ़ जाती है, और उसे जितनी भूख लगती है, उतने ही उसके दुख दूर होते चले जाते हैं। जैसे तन को भूख लगे तो तन खाना मांगता है, जब खाना ना मिले तो उसका और किसी में मन नहीं लगता, क्योंकि पेट खाली है, उसे ताकत चाहिए। ऐसे ही आत्मा की भूख है।
परमात्मा के नाम की, उसकी वाणी की। जब हम उसे बार बार परमात्मा की बातें सुनाते हैं, उसकी वाणी का स्मरण करते हैं, तो आत्मा की भूख मिटती है, और वो भूख मिटते ही हमें आत्म सुख मिलता है, आनंद मिलता है, हम भीतर से खुश हो पाते हैं। संगत जी, यहीं पर 14वीं अष्टपदी का चौथा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।